नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और जो कि अगला पेपर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, तो इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो देखो, पहला क्वेश्चन है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स इन इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ओके, फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटीज, एरर्स, टाइप्स, एरर के टाइप्स क्या क्या है, ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीजें आपको रट लेना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रिएक्शन प्रिंसिपल लिमिट टेस्ट के लिए, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसका प्रिंसिपल, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट, उसका रिएक्शन और उसका डायग्राम, नीट डायग्राम आपको पूछा जाएगा। तो गड्सेस एपरेटस का भी आपको पूछा जाएगा, लेबल्ड स्केच। ओके, मार्किंग स्कीम आपको तो दिख रही होगी स्क्रीन पे। और गड्सेस टेस्ट रिक्वायर्स स्पेशल एपरेटस कॉल्ड गड्सेस एपरेटस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखो। आर्सेनिक रिएक्शन जो है, ये गैस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक स्टेनस एसिड। ओके, पोटेशियम आयोडाइड, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अपने लिमिट टेस्ट के लिए आर्सेनिक के। ओके, सैंपल डिसॉल्व इन स्टैनर्ड एसिड which converts the arsenic impurities to arsenious acid. Okay, arsenic acid depending upon valency state of arsenic impurity present in the test sample. Okay, when acidic solution sample treated with reducing agent stannous chloride के साथ आप ट्रीट कर रहे हो उसको, तो ये पेंटावेलेंट arsenic acid में कन्वर्ट हो जाएगा एंड पेंटावेलेंट arsenic acid कन्वर्टेड इन हो जाएगा ट्राइवेलेंट arsenious acid में। The arsenic acid is then converted into gaseous hydride arsenic gas with help of nascent hydrogen which is produced by zinc and HCl. Okay, arsenic gas is carried through the tube by steam of hydrogen and out through the mercury chloride paper. A reaction occurs between arsine and mercury chloride which produces yellow color stain. ये रिएक्शन आपको आर्सेनिक के बारे में लिखना है। ओके, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पे पहले ही दिखाया है मैंने आपको लोगों को। अभी 8वां पॉइंट है स्टेनस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ आर्सेन। ओके, जिंक पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनस क्लोराइड इज यूज्ड टू रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक पोटेशियम आयोडाइड ये रिड्यूसिंग एजेंट करके काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक सॉल्यूशन एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करेगा। लीड एसिडेट प्लेजर और पेपर्स आर यूज्ड टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड which may evolve along with arsine. डायग्राम ऑफ गटजेड apparatus। अभी इसमें गटजेड apparatus के डायग्राम कैसे बताना है, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसीजर देखिए। टेक 50 ml of arsenic LT apparatus bottles, label one test and other as standard. Okay, observation, color produced sample solution should not be greater than standard solution. Okay, produces in sample solution, if produces in sample solution is less than the standard solution, the sample will pass the test. Okay, the limit test of heavy metals and vice versa, मतलब इसका उल्टा। ओके, लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, आर्सेनिक का बाद गटजेड एपरेटस के द्वारा। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इंप्यूरिटीज क्या होता है। 4 सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज डिस्कस करनी है आपको फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। ओके, मार्किंग स्कीम आपको स्क्रीन पे दिया होगा। डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, डिस्क्रिप्शन के लिए 1 मार्क। ओके, एनी 4 सोर्सेस के लिए 4 मार्क्स। ओके, तो 5वां जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिलिबरेट इम्प्योरिटी। ये 5वां पॉइंट इसमें इम्प्योरिटी में लिखना है आपको।
undesirable matter which may or may not be toxic but present in the pharmaceutical substances. Sources of impurities क्या क्या रहती है? से 4 से 6 आपको लिखना है. रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मटेरियल ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग स्टोरेज, एडल्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स. ओके, ये इंप्योरिटीज. रॉ मटेरियल्स यूज इन मैन्युफैक्चर है. ट्रेसेस ऑफ इंप्योरिटीज इन रॉ मटेरियल्स में बी carried to contaminate the final product. For example, common salt NaCl prepared from rock salt will almost certainly contain traces of calcium and magnesium compounds. Metallic zinc may be present as impurity in zinc oxide sample as it is prepared by heating metallic zinc. Okay. Processes used in manufacture. Okay. मैन्युफैक्चर के लिए प्रोसेस में क्या क्या है? सम इम्प्योरिटीज आर इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान कुछ इम्प्योरिटीज इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है. तो दिस में अकोर कैसे अकोर होती है? जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हो प्रोसेस के दौरान, उससे रिएजेंट एडेड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज. सॉल्वेंट्स कौन सा यूज कर रहे हो? वाटर इज चीपेस्ट सॉल्वेंट. चीपेस्ट है, वाइडली अवेलेबल है. टैप वाटर कंटेन मेनी आयन. ओके. इम्प्योरिटीज इन स्मॉल अमाउंट लाइक Cl. ओके. कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी चीजें इम्प्योरिटीज में आएंगी. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में कम अलोंग द प्रोसेस इन द फाइनल प्रोडक्ट्स. ओके, एज इम्प्योरिटीज converted into insoluble ferric oxide by air and moisture, ether and chloroform decompose in the presence of light and air. Chloroform on ion decomposition, material of the plant. The vessels used in manufacturing process are generally made up of metals like iron, copper, zinc, nickel, aluminum and stainless steel. Due to the solvent reaction on the plant material, the traces of metals impurities come in the product. Okay. ये सारी चीजें आपको ऐसी लेंदी लिखनी है इम्प्योरिटीज के बारे में. सिमिलरली, ग्लास ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड एंड प्लास्टिक कंटेनर यूज्ड फॉर हैंडलिंग लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट में यील्ड ट्रेसेस ऑफ अल्किलीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स रिस्पेक्टिवली. अभी स्टोरेज कंडीशन के बारे में क्या जानना है? देखो, फिल्थ स्टोर्ड प्रोडक्ट में बिकम कंटेमिनेटेड विद डस्ट. ओके, स्टोरेज के दौरान ये इम्प्योरिटी आती है, डस्ट आ जाती है, इंसेक्ट आ जाते हैं, एक्सेट्रा वगैरह. ओके. डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, मेनी केमिकल सब्सटेंसेस अंडरगो चेंजेस और डिकम्पोजिशन हो जाता है ड्यू टू केयरलेस स्टोरेज. फॉर एग्जांपल, फेरस सल्फेट इज स्लोली गिव्स कार्बोनिल क्लोराइड ऑक्सीजन गैस, सो इट इज शुड बी स्टोर्ड इन वेल फिल्ड, वेल क्लोज अंबर कलर बॉटल कंटेनर. ओके. अभी एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है कभी कभी, deliberate adulteration उसको बोलते हैं. Accidental substitution can take place if toxic substances are stocked with other toxic substances. अगर उसके बाजू में रख दिए आपने तो भी आपका contamination हो जाएगा, impurities आ जाएगी. Substances or compounds, some pharmaceutical product may be adulterated with cheaper substitutes. Okay. अभी cheaper substitute कौन से है? honey में adulterated with inverted sugar में, potassium bromide with sodium bromide. Okay. अभी मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में भी इम्प्योरिटीज आती है. पर्टिकुलेट कंटेमिनेशन, एक्सीडेंटल इंक्लूजन ऑफ डर्ट, ग्लास, पोर्सलेन, मेटेलिक और प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स फ्रॉम सीव्स, ग्रेनुलेटिंग, टैबलेटिंग एंड फिलिंग मशीन्स और इवन फ्रॉम प्रोडक्ट कंटेनर्स इज पॉसिबल. ओके. प्रोसेस एरर में क्या आ जाएगा? इनकम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड. ओके. प्रिपरेशन मस्ट बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल एनालिटिकल प्रोसीजर्स. स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड for highly potent medicaments of low dose 5 mg or less. क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा हैंडलिंग ऑफ पाउडर्स के दौरान, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स इन लार्ज क्वांटिटीज में. क्रिएट्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयरबॉर्न डस्ट एंड मे बी लीड टू क्रॉस कंटामिनेशन. अभी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगा. इम्प्योरिटीज के बारे में सारी चीज लिखना है. लिक्विड प्रिपरेशन एंड क्रीम्स फ्रॉम टॉपिकल एप्लीकेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगा. प्रोन टू बैक्टीरियल एंड फंगल कंटामिनेशन, स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन पैरेंटल. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन टू अवॉइड माइक्रोबियल कंटामिनेशन. पैकिंग एरर्स. ओके. प्रोडक्ट सिमिलर अपीयरेंस एज टैबलेट ऑफ सेम साइज कलर, इसमें पैकिंग एरर्स में भी आ जाएगा इम्प्योरिटी. शेप पैक्ड इन सिमिलर कंटेनर्स एंड मे लीड टू मिस लेबलिंग. डिफाइन
एरर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाओ। तो रुकते हैं इस वीडियो में।